नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोड एल्गो में। आज हम लोग एक नया प्रोजेक्ट देखने वाले हैं जो गेटेक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर हम रूट मैनेजमेंट को देखने वाले हैं कि गेटेक्स में रूट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। आप लोग भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए। तो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है यहाँ पर। चलिए मैं लोड कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को। तो ये प्रोजेक्ट लोड हो गया है, इसको एक बार हम रन कर देते हैं जो हमने क्रिएट किया है। जब तक ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस वीडियो में फ्लटर का गेटेक्स लाइब्रेरी का रूट मैनेजमेंट और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट बताने वाला हूँ। ये दो चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, रूट मैनेजमेंट एंड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये मेरा एप्लीकेशन रन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको पूरा डिलीट करूँगा। मैं नया एप्लीकेशन बनाता हूँ जो मुझे चाहिए। मटेरियल डॉट डार्ट मेन रन ऐप, अपने ऐप का एंट्री पॉइंट। ठीक है, ये स्टेटलेस बनाएंगे, सॉरी स्टेटलेस। ठीक है, और मटेरियल ऐप होम होम पेज। ठीक है, ये होम पेज भी हम क्रिएट कर लेते हैं। स्टेटलेस होम पेज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि गेटेक्स जो हमारा है वो एमवीसी पे काम करता है, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। तो हम यहाँ चल के एक व्यू बना लेते हैं, न्यू फोल्डर। एक मॉडल बना लेते हैं, खैर मॉडल का भी हमें काम नहीं है तो मॉडल छोड़ देते हैं। कंट्रोलर बना लेते हैं। अब व्यू के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं, होम पेज डॉट डार्ट। इम्पोर्ट करते हैं पहली लाइन, मटेरियल डॉट डार्ट। बाकी लाइन यही हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं होम पेज को जो हमने लिखा है अभी। और यहाँ पर इंपोर्ट करा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब होम पेज पे चलते हैं, इसको स्कैफोल्ड बनाते हैं और ऐप बार लेते हैं। टाइटल लिख देते हैं, ये हमारा सेकंड वीडियो है, गेटेक्स सेकंड ट्यूटोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं। पहली चीज़ तो सबसे पहले पब्सपेक में चलेंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी दबाएंगे, अपडेट डिपेंडेंसी में गेट को इंटर करेंगे, डिपेंडेंसी ऐड हो जाए उसको थोड़ा करते हैं। डिपेंडेंसी ऐड हो गई, कंट्रोल एस करेंगे जिससे हमारा पबगेट रन हो जाएगा और लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हो चुकी। अब क्या करना है यहाँ पर हमें, ये हम बंद करते हैं। ठीक है, अब बेसिक चीज़ है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं आपको स्टेटफुल स्टेटलेस ये सब मैं आपको पहले ही कवर कर चुका हूँ गेटेक्स के वीडियो में, तो मैं उसको कवर नहीं करने जा रहा हूँ। मैं सिंपल सा यहाँ पर एक नीचे फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाता हूँ, फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाता हूँ। ठीक है, ऑन प्रेस्ड, ऑन प्रेस्ड पे एक फंक्शन कॉल होगा, तो अभी के लिए मैं ब्लैंक कर देता हूँ। और चाइल्ड में एक आइकन पास करेंगे हम,
जो नॉर्मल एप्लीकेशन में हमारा बन के आता है आइकन डॉट ऐड। ठीक है, एरर क्या है, विजेट। ठीक है, ये आइकन्स हो गया, गलती से आइकन बन के आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम कंट्रोलर में चल के एक कंट्रोलर बनाते हैं। अगर आपने गेटेक्स का पहला वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो मैं लिंक दे रहा हूँ ऊपर, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और बाकी बेसिक चीज़ें मैं फिर से कवर कर ही रहा हूँ। तो कंट्रोलर में हम क्या रखेंगे, इंक्रीमेंट काउंटर कंट्रोलर डॉट डार्ट। ठीक है, एक कंट्रोलर बना लिया। एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे इंक्रीमेंट कंट्रोलर। एक्सटेंड करेगा ये गेटेक्स कंट्रोलर को। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे जिसको ऑब्जर्वेबल बनाएंगे, जिसको हम चेंज करेंगे इस प्लस आइकन पर क्लिक करने पर। वेरिएबल का नाम रखेंगे इंक्रीमेंट वैल्यू इक्वल टू, शुरू में क्या होगा 0 और ये बनेगा ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल का मतलब इसको हम जब यहाँ पर चेंज करेंगे, विजिट में जब हम यूज करेंगे, तो ये अपने आप ही इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, अब एक मेथड बनाता हूँ, वाइड इंक्रीमेंट काउंटर। ये मेथड हम यूज करेंगे ऑन क्लिक पे। इस जो बॉटम एक्शन बटन है, ये बटन है, इसके ऑन क्लिक पर हम यूज करेंगे। तो इंक्रीमेंट वैल्यू डॉट वैल्यू प्लस प्लस। डॉट वैल्यू यहाँ पे क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल है, तो डॉट वैल्यू में चेंजेस होंगे। अब आते हैं, हम ये बंद करते हैं, ये भी बंद करते हैं, होम पेज में आते हैं। यहाँ पर हम क्या कॉल करेंगे, हमें कॉल करना है इंक्रीमेंट काउंटर कंट्रोलर का ये वाला मेथड। तो ये वाला मेथड कॉल करने के लिए अब हमें क्या करना है, हमको पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इंक्रीमेंट कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट इंक्रीमेंट कंट्रोलर। इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, हमने डिपेंडेंसी इंजेक्ट की है इसमें गेट डॉट पुट में इंक्रीमेंट कंट्रोलर पर। ठीक है, इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं। ये हमने कर दिया। अब हमने कॉन्स्टेंट हटा दिया। अब ये इन कंट्रोलर हमारा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इनिशियलाइज हो गया होगा। यहाँ पर देखिए, क्रिएटेड हो गया, इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रिएटेड और इनिशियलाइज हो गया, अब हम इसको यूज करेंगे यहाँ पर। तो यूज में हम क्या लिखेंगे, इंक्रीमेंट कंट्रोलर डॉट इंक्रीज इंक्रीमेंट वैल्यू, नहीं क्या नाम है देख लेते हैं एक बार, इंक्रीमेंट काउंटर। ठीक है, तो इंक्रीमेंट काउंटर कॉल होगा, बस ये चीज़ कॉल करनी है। अब हम यहाँ देखते हैं इसकी वैल्यू प्रिंट करके, इंक्रीमेंट वैल्यू डॉट वैल्यू। ठीक, देखते हैं प्रिंट करके, क्लियर, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको मैं यूज करता हूँ। अभी हम अपने पॉइंट पर नहीं पहुँचे हैं, बस मैं एक थोड़ा सिनेरियो बना रहा हूँ, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो अब इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी में एक कॉलम ले लेते हैं, कॉलम में चिल्ड्रन आएगा, चिल्ड्रन में एक टेक्स्ट ले लेते हैं और टेक्स्ट में हम डेटा दिखा देंगे। ठीक है, थोड़ा स्टाइलिंग कर देते हैं ताकि दिखाई दे। फॉन्ट साइज ले लेते हैं 20 का और फॉन्ट वेट ले लेते हैं, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। परफेक्ट। अब क्या करते हैं, कॉलम को मेन एक्सेस अलाइनमेंट दे देते हैं, डॉट सेंटर। ठीक है, और इसको सेंटर से रैप कर देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। ये चीज़ हम कवर कर चुके हैं, बट मैं फिर से बता रहा हूँ। अब क्या करना है, ये डेटा मुझे क्या चाहिए,
मुझे ये डेटा चाहिए, ये वाला, अपने कंट्रोलर का, गेटएक्स कंट्रोलर का। तो इसके लिए हमें पहले टेक्स्ट को ओबीएक्स से रैप करना पड़ेगा। मैंने रैप कर दिया। अब इसके अंदर ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने गेटएक्स को ओबीएक्स से रैप तो कर दिया, बट गेटएक्स का हमने फीचर कोई यूज नहीं किया इसके अंदर, ओबीएक्स का कोई फीचर यूज नहीं किया, तो इसके लिए वो एरर दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इंक्रीमेंट कंट्रोलर है, ठीक है, इंक्रीमेंट वैल्यू है, जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डॉट वैल्यू है, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब आप देखो इसको, ठीक, डन है। ये हम पिछले वीडियो में भी कर चुके थे, तो अब यहाँ पर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इसका रीज़न ये है, हमने डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर दी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इंजेक्ट कर दी। इन केस हमारे पास, मैं सिनारियो ऐसा बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल यही इंक्रीमेंट कंट्रोलर, यही सेम इंक्रीमेंट कंट्रोलर में और भी कुछ हो रहा होता, जिससे कि हमें इसकी ज़रूरत, आप मान के चल लीजिए कि पहले पड़ जाती, इस वाले पेज से पहले पड़ जाती। जैसा कि मैं एक सिनेरियो बना ही देता हूँ, तभी ज़्यादा ये समझ में आएगा अच्छे से। तो हमारा ये होम पेज है, एक पेज मैं यहाँ पर दूसरा बनाता हूँ, इसका नाम देता हूँ फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज देता हूँ। चलो एक और क्लास बनाते हैं, फर्स्ट पेज डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ पर भी इंपोर्ट हम करते हैं। ये मैं बस इसलिए कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट पेज स्कैफोल्ड, ठीक है, स्कैफोल्ड में सेम कॉपी कर लेते हैं, पूरा लिखना पड़ेगा अदरवाइज। ऐप बार ले लेते हैं, सेंटर कॉलम, ये चीज़ इतना इतना तक ले लेता है। कहाँ गया, फर्स्ट पेज, ठीक है, कॉलम, ये हो, ठीक। अब यहाँ पे चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। अब चिल्ड्रन में मान लो मेरे पास यहाँ पर कुछ और है, इंक्रीमेंट काउंटर के बजाय एक मेथड है वाइड गेट, मैं गेट नहीं करता हूँ, एक मेरे पास वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट पेज वैल्यू इक्वल टू हेलो डॉट ओवीएस, ठीक है, एक वेरिएबल है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर क्या होना है, एक ये वेरिएबल मुझे फर्स्ट पेज में एक्सेस करना है, वो भी चिल्ड्रन में, टेक्स्ट में। पहला मेथड ये रखेंगे हम, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम गेटर्स, ठीक है, और फिर अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मान लो ये मेरी पहली क्लास है, ये क्लास फर्स्ट पेज ही मेरी पहली क्लास है, ठीक है, होम पेज अभी भूल जाओ आप, कुछ भी नहीं है ये, फर्स्ट पेज मेरी पहली क्लास है और मुझे ये गेटेक्स की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। अब दिक्कत ये है कि हमने पहले, हमारे पास होम पेज थी फर्स्ट क्लास, तो हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पर कर दी, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर जाऊँ और मैं इसको ट्राई करूँ फाइंड करने का, तो तरीका ये होता है कि अगर आपने एक बार कंट्रोलर बना दिया है तो उसको दोबारा एक्सेस करने के लिए इस तरह एक्सेस करते हैं, इंक्रीमेंट कंट्रोलर, ये क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट इक्वल टू गेट, हमने इंजेक्ट कर दिया था गेट में, तो हम गेट को बोलेंगे कि गेट डॉट फाइंड करो, ठीक है, इसको गेट से हम बोलेंगे कि फाइंड करके हमें दे दो, ठीक है, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता। अब फ्रॉम गेटेक्स, ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको रैप करता हूँ, इसको रैप करता हूँ विथ ओबीएक्स, ठीक, और ट्राई करते हैं डॉलर, तो इंक्रीमेंट काउंट कंट्रोलर डॉट
फर्स्ट पेज वैल्यू डॉट वैल्यू। ठीक है, एरर क्या है, एक ये मिस हुआ है, सॉरी। ये चीज़ हो गई, इसको मैं रीलोड करता हूँ क्योंकि इंस्टेंस पहले बना हुआ है। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ, हमारा इंस्टेंस जो है वो अभी बना ही नहीं, ठीक है, और हम गेट डॉट फाइंड करने को ट्राई कर रहे हैं। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, इस केस में हमें जो भी कंट्रोलर है इसको रूट लेवल पे डिक्लेयर करना होता है हमको। अगर हम इसको रूट लेवल पे डिक्लेयर कर दें इसका ऑब्जेक्ट बनाने, तो गेट डॉट फाइंड से हमें कहीं भी इस किसी भी क्लास में ये हमें मिल जाएगा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी तो हमारा होम पेज एक्सेस हुआ ही नहीं है, ठीक है, होम पेज एक्सेस नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पर चलेंगे, होम पेज में चलेंगे और यहाँ पर सॉरी होम पेज बोल रहा हूँ, मेन डॉट डार्ट पे चलेंगे, ये हमारा रूट पेज है। यहाँ पर हम बनाएंगे वेरिएबल। तो क्या हम करेंगे, इंक्रीमेंट कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट इंक्रीमेंट कंट्रोलर। ये हमने डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर दी यहाँ पर, ठीक है, कांस्टेंट हटा देते हैं, ये हो गई। अब जब हम जाएंगे फर्स्ट पेज में तो अब देखते हैं गेट डॉट फाइंड करता है कि नहीं। मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ और ये देखो आप, फ्रॉम गेटेक्स हेलो। अब देखो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि गेट डॉट फाइंड करने से अब मुझे मिल जाएगा, क्योंकि हमने रूट में ही इसको कंट्रोलर को इनिशियलाइज कर दिया, होम पर ही इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ गए, हमें मिल गया। अब अगर हम ये चीज़, जैसे मान लो ये हो गया, फर्स्ट पेज हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज में हमारे पास एक बटन है, यहाँ पर एलिवेटेड बटन लिया मैंने, ऑन प्रेस लिया और चाइल्ड में लिखा गो टू होम, टेक्स्ट के अंदर आएगा, सॉरी टेक्स्ट के अंदर गो टू होम आ गया, ठीक है। ये आ गया बटन। हम थोड़ा सा इसको साइज बॉक्स में ले लेते हैं, ठीक है, गो टू होम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्स्ट मटेरियल पेज रूट कॉन्टेक्स्ट होम पेज, ठीक है। ये चीज़ लिख दिया हमने। अब देखते हैं, तो अभी क्या हो रहा है, होम पेज में हम इसको फिर से डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहे हैं। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि चाहे जितनी बार आप इंजेक्ट करो फिर से इनिशियलाइज नहीं होगा। तो इसको हम फिर से रन करते हैं, एक बारी ऑटो रिलोड करते हैं। एक बार इनिशियलाइज हो गया क्योंकि ये मेन डॉट डार्ट में हमने इंजेक्ट किया। अब फर्स्ट पेज हमारा रन हो गया, यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, इस बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये देखो आप, ये चीज़ ना फिर से नहीं हुई। अगर आपने ढंग से नहीं देखा, मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ। हमारा रन हुआ, मेन की वजह से ये डिपेंडेंसी इंजेक्ट हुई। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है, क्लियर कर दिया। अब हम होम पे यहाँ पर फिर से मैं कर रहा हूँ गेट डॉट पुट, देखते हैं। मैं क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं हुआ। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, डेटा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो फिर से इनिशियलाइज नहीं हुआ, बट ये लिखने का तरीका सही नहीं है, इस तरह से नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो चुकी है पहले गेट में, तो हम उसको बस फाइंड करेंगे, गेट डॉट फाइंड करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। हम बस फाइंड करेंगे कि आपके पास जो इंस्टेंस है वही इंस्टेंस हमको रिटर्न कर दो। तो यहाँ पर आप देखो फिर से क्रिएट हो गया मेन की वजह से, और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, होम पे गए और मैं इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ क्लियर हो गई डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कैसे करना है। अगर आपके पास एक ही क्लास 10 बारी आपको यूज करना है, एक ही मान लो आपने कंट्रोलर बनाया, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा सिनारियो बता रहा हूँ कि जैसे आपके पास एक साइन अप पेज है, अब उसमें 4 चीज़ें आ रही हैं, ड्रॉप डाउन है, टेक्स्ट है और रेडियो बटन है, और आपने सबके लिए अलग अलग कंट्रोलर बनाया हुआ है, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, अगर अलग-अलग है तो आपको तो जहाँ चाहिए वहाँ आपने बना दिया, जब चाहिए जब डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर दी। लेकिन अगर एक ही कंट्रोलर है, उसी में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप रूट लेवल पे बनाएँ, जिससे गेट डॉट फाइंड करके उसे फाइंड कर सकें और यूज़ कर सकें। तो ये बेटर प्रैक्टिस है। अब आ जाते हैं हम रूट मैनेजमेंट पे, ठीक है? रूट मैनेजमेंट अभी हम कैसे करते हैं, अभी मैंने यहाँ पर लगाया है फर्स्ट पेज में। जैसे आप ये देखो, ये है हमारा रूट का मैनेजमेंट का काम। नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्स्ट मटेरियल पेज रूट बिल्डर रिटर्न करेगा कॉन्टेक्स्ट, इससे हम जाएंगे होम पेज पे, ठीक है? ये हमें लिखना पड़ता है नॉर्मल वे में, अगर हमको रूट एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे आप ये मान के चल लो कि अगर हम गेटेक्स यूज कर रहे हैं तो उसमें भी रूट मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है गेटेक्स, और वो बहुत ही ऑसम है, बहुत ही शॉर्ट वे है, इतना कुछ लिखना नहीं है, एकदम सिंपल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, सॉरी यहाँ तक, ठीक है? अब आपको जाना है दूसरे पेज पर, तो हम क्या लिखेंगे, गेट डॉट टू, और पेज का नाम रखेंगे होम पेज, ठीक है? डन, ये होम पेज पे हो गया। अब यहाँ पर देखो, इस पूरे लाइन को, अगर मैं इस लाइन को देखूँ तो इस पूरे लाइन को हमने रिप्लेस कर दिया इससे। चलिए इसे रन करके देखते हैं, ठीक है? हॉट रीस्टार्ट कर दिया, गो टू होम, ओके, नहीं हुआ कुछ। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि हमने, आपको दिखाता हूँ, हमारी ये चीज़ क्या है, हमने क्या किया, गेट यूज कर रहे हैं रूट के लिए, और हमारा जो एप्लीकेशन है वो मटेरियल ऐप टाइप का है, मटेरियल ऐप। तो पहली बात, अगर हमें गेट का रूट यूज करना है, रूट मैनेजमेंट, तो हमें मटेरियल ऐप को चेंज करना होगा गेट मटेरियल ऐप में, बस इतना चेंज करना है आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आप ये चेंज कर लिए और आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए आ गए होम पेज पे, ठीक है? कुछ वार्निंग है कि अच्छा बोल रहा है कि ये चीज़ चेंज हो गई है, इसको ऐसे यूज करना है, ठीक है? इसको ऐसे यूज कर लेते हैं, ये होम पेज, ठीक? तो हमने इस पूरे लाइन को रिप्लेस कर दिया केवल एक लाइन में, केवल एक लाइन में। अब एक मेथड होता है, ये तो नॉर्मल पेज पर जाने के लिए था, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए। यही चीज़ होता है अगर मुझे एक पेज से दूसरे पेज पर जाना हो, बट वापस उस पेज पर ना आना हो, फर्स्ट वाले पेज पर। ये सीन होता है आपका लॉगिन पेज पर होता है। लॉगिन पेज पर आप क्या करते हैं कि कोई लॉगिन किया, अब वो नेक्स्ट पेज पे चला गया, तो उसको ना बैक का ऑप्शन नहीं देते हैं, वहाँ से वो लॉग आउट हो जाता है, ना कि वो वापस फिर से लॉगिन पेज पर डायरेक्ट आ पाएगा। या फिर स्प्लैश स्क्रीन आपके पास है, स्प्लैश स्क्रीन है, इंट्रोडक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो वापस नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है हमारा, उसके लिए होता है गेट डॉट ऑफ और आपका नॉर्मल होम पेज, ठीक है? ये हो गया गेट डॉट ऑफ होम पेज। अब इसको हम रन करते हैं एक बारी, ठीक है? अब मैं क्लिक करता हूँ गो टू होम, हम आ गए। अब यहाँ से आप नोटिस करो ये बैक बटन यहाँ से चला गया, हम बैक नहीं जा सकते यहाँ से, ठीक है? यहाँ से बैक नहीं जा सकते, ऐप टर्मिनेट हो गई बट हम बैक नहीं जा सकते। अगर मैं इसको हाइड करूँ और आपको ये फिर से दिखाऊँ, सॉरी यहाँ नहीं, ये हाइड करूँ और आपको ये फिर से दिखाऊँ, तो आप नोटिस कीजिएगा, मैं क्लिक करूँ, यहाँ पर देखो आप, ये बैक बटन है। अब जब गेट डॉट टू कर दिया तो बैक बटन आ गया, और जब गेट डॉट ऑफ कर दिया तो हमारा आ जाता है, बैक बटन गायब हो जाता है, क्योंकि हम बैक नहीं आ सकते। अब ये चीज़ हमारा नेविगेटर कैसे करता है, मैं उसका भी दिखाता हूँ आपको। नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट, ये यूज कर सकते हैं।
कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करेगा और होम पेज। ठीक है, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको हॉट रीलोड करता हूँ। अब इस पे क्लिक करता हूँ तो आ गए हम इस पे। अब यहाँ से भी आप बैक नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये इतना कोड को लिखने से बेटर है कि आप केवल एक लाइन का कोड लिखें और अपना काम इजी कर लें। कोई ज़रूरत ही नहीं है कि इतना चीज़ हम लिखें, इधर आके पुश करें, एक 4-4 लाइन का कोड लिखना पड़ता है आपको। इसके लिए केवल एक लाइन लिखना है आपको गेटएक्स यूज करके। नेम्ड राउट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा मेन है गेट मटेरियल ऐप लिखा, हम यहाँ पर इनिशियल राउट ये मैं बोल देता हूँ कि सेम रहेगा। और पेजेस क्या क्या रहेंगे, गेट पेजेस। गेट पेजेस में क्या पैरामीटर आएगा, पहला गेट पेज नेम क्या होगा पेज का, सेम। और पेज क्या होगा, मान लो फर्स्ट पेज। ठीक है, फर्स्ट पेज हो गया। ऐसे ही सिमिलरली फिर से गेट पेज नेम। नेम क्या रखेंगे हम, मान लो हमारा होम पेज है तो होम रखते हैं। पेज में होम पेज। ठीक, तो ये दो चीज़ें हमारे पास, दो पेज हैं, हमने दो पेजेस बना लिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ पर हम एक मेथड और यूज कर सकते हैं, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कैसे दिखाना है, तो मैं ट्रांजिशन क्लास यूज करके उसका प्रॉपर्टी जूम यूज कर लूँगा। ठीक है, ये हो गई। अब चलते हैं इसको यूज करते हैं। तो नेम्ड पेज को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, नेम्ड राउट के लिए गेट डॉट टू नेम्ड। टू नेम्ड पेज का नाम, पेज का नाम हमने क्या दिया है, होम। होम और बस, इसको करेंगे कमेंट में। करते हैं हॉट रीस्टार्ट। हो गया, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखो। ठीक है, होम पर आ गए हम। तो हमने नेम राउट में भी राउटिंग कर ली, एक पेज से दूसरे पेज पर हम आ गए नेम्ड राउट यूज करके। ठीक है, नेम्ड राउट यूज कैसे किया, हमने यहाँ पे होम बनाया, जो फर्स्ट पेज दिया हुआ है, ये तो हमारा मटेरियल ऐप का फीचर है। इनिट राउट में, इनिशियल राउट में मैंने बताया कि सेम राउट रहेगा, सेम पेज रहेगा इनिशियल में। मैं अगर चाहूँ तो इससे भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, अगर मेरे पास 2-3 पेजेस और हो तो एक पेज मैं यहाँ दे सकता हूँ। उसके बाद गेट पेजेस के अंदर हमने गेट पेज कॉल किया, उसके अंदर हमने नेम पास किया और पेज का नाम पास किया। और जब हम यहाँ पर कॉल करना है जब हमें, तो हमने गेट डॉट टू नेम्ड कॉल किया और पर्टिकुलर जो नाम हमने यहाँ पर असाइन किया है वो पास किया। अब क्या करना है, नेम्ड राउट में हम आर्ग्यूमेंट भी भेज सकते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास में हम आर्ग्यूमेंट भेज सकते हैं। तो कैसे भेज सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया गेट डॉट टू नेम्ड होम, उनको कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पैरामीटर होता है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स में मैं भेज सकता हूँ दिस इज फ्रॉम फर्स्ट पेज। ठीक है, अब इसको रिसीव कैसे करना है, रिसीव करने के लिए होम पेज पर, जैसे कि ये मेरा टेक्स्ट है। ठीक है, मैं ओब्जेक्ट से बाहर जाता हूँ, एक टेक्स्ट लेता हूँ। टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ, जो भी वहाँ से पैरामीटर आएगा वो मुझे मिलेगा। टेक्स्ट में मैं डॉलर करता हूँ, इसके अंदर गेट। ठीक है, गेट डॉट आर्ग्यूमेंट्स, बस आपको कुछ और नहीं करना है, गेट डॉट आर्ग्यूमेंट। अब क्या करते हैं, इसको एक बार हॉट रीलोड करते हैं। किया, हमने यहाँ से क्या भेजा है, दिस इज सॉरी गलती है,
दिस इज फ्रॉम फर्स्ट पेज। होम में हमने क्या किया, टेक्स्ट में गेट डॉट आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, क्लिक करते हैं। दिस इज फ्रॉम फर्स्ट पेज, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका स्टाइल अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो दिखाई देगा अच्छे से। टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 30। दिस इज फ्रॉम फर्स्ट पेज, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आप भेज सकते हो नेम्ड राउट के थ्रू, आर्गुमेंट भी भेज सकते हो और उसे रिसीव कर सकते हो गेट डॉट आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। जैसे आपने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भेजा था, ऐसे ही आप यहाँ पर पैरामीटर्स की पूरी लिस्टिंग भेज सकते हो आप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, पैर ले लिया आपने, पैर पैरामीटर ले लिया कुछ, और इसका जो टाइप लेते हैं वो हम ले लेते हैं, एक काम करते हैं इसको मैप में बना लेते हैं, मैप स्ट्रिंग डायनामिक, ठीक है। और नाम दे देते हैं पैरा, इक्वल टू, अब हम यहाँ पर पैरामीटर सेट कर देते हैं। जैसे कि पहला पैरामीटर यूजर, इसकी वैल्यू कोड एल्गो। दूसरा पैरामीटर चैनल, इसकी वैल्यू यूट्यूब। तीसरा पैरामीटर सोशल, इसको हम दे देते हैं फेसबुक, ठीक है। अब ये पैरामीटर हमने सेट कर दिया। अब इसको भेजना कैसे है, जैसे कि हमने ये किया था सेम कॉपी करते हैं, यहाँ पर कमेंट करते हैं और नीचे आते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स की जगह अब जाएगा पैरामीटर्स में पैरा, ठीक। पैरम जाएगा इसकी जगह पर। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, इसको देख लेते हैं। मैप स्ट्रिंग इज डायनामिक कांट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप मैप स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको भी कर देते हैं स्ट्रिंग टाइप में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग है। ये चीज़ हो गई, हमने पैरामीटर सेट कर दिया। अब पैरामीटर निकालना कैसे है, हम होम पेज पर चलते हैं और जैसे हमने यहाँ पर गेट डॉट आर्ग्यूमेंट्स किया था, ऐसे ही हम क्या करेंगे, गेट डॉट पैरामीटर्स, और इसके अंदर जैसे हम जेसॉन एक्सेस करते हैं, सिमिलरली इसके अंदर हमें अपना की पास करना है। तो मैं की पास कर दिया मैंने, ठीक है। अब सेम हमारे पास 3 की है, चैनल है और फिर हमारे पास है सोशल, ठीक। ये चीज़ हो गया। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है टेक्स्ट में, ओके मैंने गलत कर दिया। एक्चुअली ये दोनों यहाँ से निकालता हूँ मैं, टेक्स्ट में ही देना है। तो हम इसको कॉपी करते हैं, एक बार इसको पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पर चैनल को, और एक बार मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ सोशल को, ठीक है। इसको हॉट रिलोड करते हैं, गो टू होम पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू आ गई कोड एल्गो। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये हमने सेट करी है यूजर में, ये हमने सेट करी है चैनल में, और ये फेसबुक सेट करी है सोशल में। तो बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि राउटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम भेज सकते हैं इधर से, जैसे कि आर्ग्यूमेंट भेज सकते हैं, पैरामीटर भेज सकते हैं, पुश रिप्लेसमेंट की जगह पर हम गेट डॉट ऑफ यूज कर सकते हैं, गेट डॉट टू यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें राउटिंग से हैं, और भी बहुत कुछ है, बट इस वीडियो को हम लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। आगे और भी गेटेक्स की वीडियोस में लेके आऊँगा, और भी चीज़ें लेके आऊँगा, और काफ़ी अलग-अलग चीज़ें लाऊँगा, जैसे कि प्रोग्रेस बार लेके आऊँगा यूजिंग गेटेक्स, नेटवर्क का कनेक्शन चेक करना यूजिंग गेटेक्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें गेटेक्स के साथ लेके आऊँगा। तो आप लोग बस बने रहिए इस चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।